स्वीडिश कैपिटल स्टॉकहोम से मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ किसाना और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। आप देख रहे हैं कि मेरे साथ एक नौजवान है जो यहाँ स्टॉकहोम स्वीडन में रहते हैं। ये यहाँ जो जिम्नेजियम होता है, कॉलेज होता है, उसके जो है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। हमज़ा अंसारी इनका नाम है और ये बहुत ही टैलेंटेड नौजवान हैं। इनसे आज जो हमारी गुफ्तगू होगी, मैं समझता हूँ कि मेरे नाजरीन को बहुत पसंद आएगी, नौजवानों को भी और बाकी जो मेरे व्यूअर्स भी हैं। ये जनाब यहाँ पे नौजवान यूट्यूबर हैं, सिंगर हैं और बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं इनसे गुफ्तगू करूं और आप लोगों से इनकी मुलाकात करवाऊं। इनफैक्ट बहुत पहले मैंने इनका एक इंटरव्यू किया था, उसका लिंक भी इस व्लॉग के आखिर में आप देख सकेंगे। वो ज़्यादा इनकी स्टडीज़ के हवाले से था, बाकी चीज़ों के हवाले से था, लेकिन इसके बाद इन्होंने काफ़ी मेहनत की और अब मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त इनकी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में हम ज़रूर आप लोगों को बताना चाहेंगे। तो हमज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं लक्ष्य ठीक हूँ। अच्छा, अब आप इस वक़्त जो है वो जिम्नाज़ियम के फर्स्ट साल में हैं, जी, यानी फर्स्ट कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हैं। जी। अच्छा, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? क्या आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में? मैं अभी मीडिया एनिमेशन पढ़ रहा हूँ, अच्छा, तो उसमें फ़िल्म मेकिंग, एनिमेशन और ये तरीके के हैं और फिर उसके बाद मैथ, इंग्लिश वो जो बेसिक सब्जेक्ट वो हैं बेसिक वो। होते हैं। अच्छा, मीडिया और ये जो बाकी जो चीज़ें, इनमें आपकी दिलचस्पी थी इसलिए आपने ये सब्जेक्ट चॉइस किए? जी, मुझे बचपन से ड्राइंग करने का शौक था, जी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं एनिमेशन के बारे के उसमें ही कुछ करूँ हुँ, और बाकी मुझे फ़िल्म मेकिंग जो मैं अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो अच्छा, इसलिए मैंने यही चूज़ किया। फ़िल्म मेकिंग। हुँ। अच्छा, तो ये 3 साल की जो स्टडीज़ होगी, इसके बाद फिर आप यूनिवर्सिटी में भी तकरीबन इन्हीं सब्जेक्ट्स में आगे पढ़ना चाहेंगे? मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं एनिमेशन में ही कुछ आगे पढूँ। एनिमेशन और जो फ़िल्म मेकिंग और मीडिया के हवाले से माशाल्लाह बड़ा वंडरफुल। आजकल तो मीडिया के हवाले से ही सब लोग बात करते हैं। और अभी आपने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है जी, और मैंने देखा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आप बना रहे हैं और मैं अपने व्यूअर से भी कहूँगा कि अगर आपने इनकी वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें। ये स्वीडन में, स्टॉकहोम में, मुख्तलिफ शहरों में भी जाते हैं और बड़ी शानदार वीडियोज़ बनाते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपको यूट्यूब चैनल बनाने का जो है वो ख़्याल कैसे आया? तो मेरा जो यूट्यूब चैनल का बनाने का ख़्याल मेरा कि पापा ने आइडिया दिया था और ये बेसिकली वीडियो बनाने का ये मकसद है कि इससे स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हों जी, और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये सही करने के लिए और इसको बेटर करने के लिए यूट्यूब चैनल मैंने स्टार्ट किया था और जी। जैसा आप लोगों ने देखा कि भाईजान ने जो स्पीच दी थी इकबाल डे पे, तो जो स्पीकिंग स्किल्स हैं बहुत ज़रूरी होती हैं और भाईजान भी पहले वीडियो बनाते थे। ये जनाब जो हमज़ा अंसारी हैं, इनके जो वालिद हैं शहज़ाद अंसारी, वो यहाँ स्वीडन की और स्टॉकहोम की बड़ी फ़ेमस पर्सनैलिटी हैं। उन्होंने खुद यूट्यूब और बाकी टिकटॉक, फ़ेसबुक, उन सब पे आपने उनकी जो वीडियोज़ देखी होंगी। उन्होंने शुरू में आई देसी बनाया और इसके बाद डिफरेंट चैनल्स पे उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो यहाँ की, मैं समझता हूँ, नुमाइंदगी की। लोगों को बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो हैं उनकी वजह से हमें देखने को मिली। और चूँकि घर का भी एक माहौल था, ज़ाहिर है उस वजह से, और इनके जो बड़े भाई हैं सैफ अंसारी, उन्होंने भी जो है वो इस फ़ील्ड में यानी मीडिया में, यूट्यूब में उन्होंने काफ़ी जो है वो मेहनत की। हुँ। और इनफैक्ट ये तीनों बहन-भाई होते हैं, अक्सर वीडियोज़ हमने देखी हैं आपके, आपके तीनों बहन-भाई होते हैं, तो किस तरह मिलके कैसे काम करते हैं आप? बस सबके अलग-अलग आइडिया मिक्स करके कुछ बन जाता है। देखिए जब 3 लोग साथ में काम कर रहे हैं, सब भाईजान हेल्प करते हैं, लम्मा हेल्प करती हैं। तो जब 3 अलग-अलग लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो किसी से फीडबैक मिलता है, कैसे एक चीज़ और अच्छी हो सकती है। तो इससे मिलके ज़्यादा आसान होता है कि एक इंसान ही एक चीज़ पे काम करे तो ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इनफैक्ट यानी ये जो आप यूट्यूब पे वीडियोज़ बना रहे हैं, और आप पढ़ भी जो है वो मीडिया और फ़िल्म मेकिंग और इससे रिलेटेड है। फिर आपका घर का माहौल भी जो यही, इस वाले साहब से आपको ये काफ़ी चीज़ मिली। तो ये यानी आपका शौक और आपका प्रोफ़ेशन जो है वो एक तरह से इकट्ठा हो गया। हाँ, ऐसे ही। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर किसी शख्स का प्रोफ़ेशन और हॉबी और शौक जो मिल जाएँ,
तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही वंडरफुल बात होती है। अच्छा, आप कोई भी अगर जब बनाते हैं व्लॉग, वीडियो बनाते हैं, तो किस तरह से आप सोचते हैं, क्या तैयारी करते तो पहले तो हम आइडिया डिस्कस करते हैं कि हैं? क्या कंटेंट बनना चाहिए, कि हम ऐसी मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करता। जी। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसका कोई मकसद होता है, कोई एक टॉपिक होता है, उस पे पूरी वीडियो बनती है। तो पहला आइडिया डिस्कस होता है, पूरा रिसर्च होती है थोड़ी सी कि क्या वीडियो बनानी है, कैसे बननी चाहिए, और फिर घर में ही फीडबैक्स मिलते हैं कि ये बनानी भी चाहिए या फिर इससे भी कुछ बेहतर हो सकता है। तो तो मोस्टली आप कौन से टॉपिक्स लेते हैं, किस तरह की आप जो है वो वीडियोस बनाते हैं? तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका मेन नीश जो है वो टीन लाइफ इन स्वीडन है। टीन लाइफ। टीन लाइफ इन स्वीडन। अच्छा। तो मैं जो टीन्स हैं स्वीडन में उनके ऊपर उस पे फोकस करना चाहता हूँ कि अभी स्वीडन में, पाकिस्तान में कोई भी नहीं है जो इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हो। तो जैसा मैंने कॉलेज की मैं भी वीडियो बनाऊंगा, और जो मैंने ट्रैवलिंग की थी मैंने और इल्मान है साथ में भाईजिंग के पास चिंसवाली तक, तो ये मैंने सारे जो टॉपिक्स लिए हैं ये टीन्स के लिए है। ये तो बहुत वंडरफुल है वाकई। मैं समझता हूँ कि यूथ पे स्पेशली यहाँ स्वीडन में, यूरोप में जो है वो इसमें उर्दू में जो है वो ब्लॉग्स या वीडियोस नहीं बन रही, और आप यूथ को एक तरह से जो है उन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उनको और जो आपकी वीडियोस स्वीडन से बाहर लोग देख रहे हैं उनको स्वीडन की एवरीडे लाइफ का पता चलेगा। मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स कवर करते हैं, मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज करते हैं, और फिर आपको ये भी एक एज है कि आप तीनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, उर्दू, इंग्लिश और स्वीडिश। तो इस तरह से आपको किस तरह का अभी फीडबैक आ रहा है जब ये आपकी वीडियोस जा रही हैं आगे? अभी तो अच्छा फीडबैक है। अभी तो मैंने स्टार्ट किया, मैं सीख रहा हूँ। जी। अभी थोड़े कुछ जैसा मीना बाजार के कुछ इंटरव्यूज लिए थे हमने। जी। तो ये होता है कि कभी कभी समझ में नहीं आता कि कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कि अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है जी। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्ट करने में, लेकिन अच्छे फीडबैक्स हैं, लोगों को पसंद आ रही है वीडियो। और इसमें ये है कि आप देख रहे हैं हमजा अंसारी की वीडियोस, ये म्यूजिक वीडियोस भी इनकी हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, सिंगर हैं, और उसमें भी मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप सिंगिंग के हवाले से बताएं कि वो किस तरह से आप उसमें काम करते हैं? तो उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि अकेले बैठ के थोड़ा सोचते हैं कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। वो इस म्यूजिक में ये कि ऐसे नहीं होता कि आज मैं बैठ के बनाऊंगा, जब कोई आइडिया आता है तो उस पर काम करना शुरू कर देता हूँ। तो उसमें जो आपकी म्यूजिक वीडियोस हैं उनका जो म्यूजिक होता है वो भी आप खुद तरतीब देते हैं, उसके बाद उसकी जो बाकी पोइट्री वगैरह या दीगर चीजें हैं वो किस तरह से आप मैनेज करते हैं? तो जो ऑडियो पूरी होती है, जो म्यूजिक बनाना होता है मैं खुद बनाता हूँ, और पोएट्री भी मैं खुद लिखता हूँ, और फिर वो सिंगिंग भी मैं करता हूँ। लेकिन जब वीडियो की बात आती है तो इल्मा हेल्प करती है म्यूजिक वीडियो वीडियो बनाने में और एडिटिंग में भी कभी कभी। जो आपकी छोटी बहन है। जी, जो मेरी छोटी बहन है। तो यानी ये आपका जो कंपोजिंग है या म्यूजिक है और उसके बाद पोइट्री है, ये सारे जो स्टेप्स हैं मेनली आप खुद देखते हैं। जी। माशाल्लाह जी, देखिए इतनी छोटी उम्र में ये वाकई बहुत टैलेंटेड हैं कि ये जनाब इतनी ज़बरदस्त इन्होंने म्यूज़िक वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। आपके जो म्यूज़िक है या इसके सॉन्ग्स हैं, ये तो मेरे ख्याल स्पॉटिफ़ाई और बाकी किस-किस प्लेटफ़ॉर्म पे अवेलेबल हैं? सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूजिक, इंस्टाग्राम पे भी हैं। तो फ्यूचर में आप ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक में अपना नाम पैदा करना चाहते हैं, या आप जैसे फ़िल्म मेकिंग है उस तरफ जाना जाएँगे, या व्लॉगिंग करेंगे? क्या सोचते हैं आप? अभी फिक्स तो नहीं है, अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ अलग-अलग चीज़ें। जैसे अभी मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था, फिर मैं एनिमेशन स्कूल में पढ़ रहा हूँ, फ़िल्म मेकिंग, और फिर अभी मैंने व्लॉगिंग एक्सप्लोर किया। तो अभी इस स्टेज पे मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या मैं कर सकता हूँ। अब तक कितनी आपकी म्यूज़िक वीडियोज़ जो हैं वो रिलीज़ हो चुकी हैं? अभी मैंने 8 गाने रिलीज़ किए हैं 8 गाने आपने स्पॉटिफ़ाई रिलीज़ किए पे, हैं। जी। उसके बाद 6-4 उसकी म्यूज़िक वीडियो, और अभी आगे भी 2-3 आने वाली हैं। अच्छा, ये ज़्यादा जो है आपकी उर्दू में है या इंग्लिश या स्वीडिश मिक्स है, किस तरह से है ये? तो मैंने इस बात पे बहुत सोचा था कि मैं क्या बनाऊँ, हुँ। किस लैंग्वेज में होना चाहिए, जी। कि हर लैंग्वेज में अलग-अलग तरीके के लोग ऑडियंस होती है। हुँ। लेकिन मैंने ये सोचा कि मुझे उर्दू में पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा फ़ोकस करना है, जी। तो मेरे जो ज़्यादातर गाने वो उर्दू में होता हैं। उर्दू में होते हैं।
अच्छा, तो जब आपका पहला गाना आया, रिलीज़ हुआ, आपको कैसा लगा और उसपे आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स मुझे काफ़ी अच्छा मिला कि मेरे स्कूल में जो लोग थे जो मैंने अभी न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, पहला मैंने अपना गाना डाला था फ्यू वन्स। जी। तो जो जिनको उर्दू आती भी नहीं है, उन्होंने भी गाना सुना और उनको भी काफ़ी अच्छा लगा। हुँ। तो मैंने गाने बनाए, लेकिन ये था कि मैंने गाना बनाया उर्दू में और जिनको उर्दू आती भी नहीं है, उन्होंने सुना, तो मैंने सोचा स्वीडिश में भी एक गाना बनना चाहिए, तो वो भी मैंने एक डाला था। इसका नाम है मीन गुरूर और वो भाईजान के लिए बना था। अच्छा, उनके लिए बनाया था। जी। अच्छा, यहाँ जो स्कूल कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे भी फंक्शंस होते हैं, वहाँ म्यूजिक पढ़ाया भी जाता है, वहाँ इस तो आपके कॉलेज में भी कभी आपका जो गाना लोगों ने सुना है, स्टूडेंट्स ने, दोस्तों ने? हाँ, सुनते हैं लोग, इतने जो दोस्त होते हैं उनके में तो जब शेयर करते हैं तो वो सुनते हैं गाने, अब उस पे भी बात होती है। अच्छा, रिसेंटली भी आपका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था जी। जिसमें जो मेरा नवासा है इब्राहिम, उसने भी आपके साथ वो रैप किया, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो अच्छा एक्सपीरियंस था। मज़ा आया कि एक गाना था मेरा पहले से ही, जी। मुझे नहीं कि उसके बीच का पार्ट मुझे समझ में नहीं आया था उसमें क्या कर सकते हैं। जी। और जब उन्होंने कहा कि इब्राहिम ने कहा कि उन्होंने रैप करना है, तो जब हमने उनका साथ लिखा गाना और जब रिकॉर्डिंग की, तो एक्सपीरियंस मज़ा आता है कि जब 2 लोग साथ में काम कर रहे होते हैं जी। और फिर जब साथ में हमने गाना बनाया, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। और वाक़ई लोगों ने जो है वो बहुत पसंद किया, और नाज़रीन, व्यूअर्स, अगर आपने वो नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, इनके जो बाकी म्यूज़िक वीडियोज़ हैं या इनके चैनल के हवाले से भी। अच्छा, आप ये बताएँ कि जब भी कोई आदमी यूट्यूब में आता है या कोई भी काम करता है, उसको क्रिटिसिज़्म भी होता है, और नए लोगों के लिए उस तनकीद को, क्रिटिसिज़्म को बाज़ औक़ात थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप घबराते तो नहीं कि अगर उस पे कोई नेगेटिव कमेंट्स आएँ? होता है थोड़ा बहुत, कभी-कभी आदमी सोचता है कि ये क्यों ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं। ये हुँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये क्या बना रहे हो, ये कैसा है, ये वैसा क्यों है। अलग-अलग लोगों के कमेंट्स, कुछ पॉज़िटिव आते हैं। मैं सोचता हूँ कि पॉज़िटिव पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जो नेगेटिव होता है, फीडबैक्स लेना सही है जी। कि अगर कोई कह रहा है कि ये वीडियो ऐसे ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, हुँ, या हुँ। ऐसे, तो फीडबैक्स लेना सही है। सही है। लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स हैं और आप न्यू स्टार्ट करें, मुश्किल होता है। जी। थोड़ा-सा आदमी घबरा जाता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि अब मुझे अब और नहीं करना कि इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन उसको इग्नोर करना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा, बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, और जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, उनसे भी आप ना घबराएँ। देखें, वो लोग आपकी वीडियो देख रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, फिर अपना वो ओपिनियन दे रहे हैं। लेकिन बाज़ ओपिनियन इस तरह से लोग देते हैं, शायद आपके लिए वो अल्फ़ाज़ अच्छे ना हों, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि आपको उसे इग्नोर करके आप आगे बढ़ें और आगे जो है वो बढ़ते जाएँ। और मेनली ज़ाहिर है आप स्टूडेंट हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ोकस जो है वो ज़ाहिर है अपनी स्टडीज़ पे रखना है, और इसमें बड़ी खुशहाल चीज़ है कि आपकी स्टडीज़ और आपका हॉबी ये मिक्स है। तो आपके जो टीचर्स हैं जो कॉलेज में, जिम्नाज़ियम में, जब उनको पता है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ भी कर रहे हैं, तो उनका क्या कहना है इस हवाले से? मेरी जो मेंटर हैं एक क्लास की, तो उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। उनको बहुत अच्छा लगा कि मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ। मैंने उनसे बात की थी कि मैं स्कूल, मेरा जो कॉलेज है उसके बारे में वीडियो बनाना चाहता हूँ। ये क्या कैसा होता है जो अभी 9th के एथ में और वो कॉलेज स्टार्ट करेंगे, तो उनके लिए क्या न्यू चीज़ होंगी और बहुत फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में। तो उसमें जब मैंने उनको बताया कि मेरा आइडिया क्या है, तो उनको काफ़ी अच्छा लगा। उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मुझे कॉलेज की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली। उन्होंने कहा हम भी शेयर करेंगे आपके व्लॉग्स, और वीडियो बनाने में भी अगर आपको हेल्प चाहिए, इक्विपमेंट्स में, कैमरा में, माइक में, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप नौजवान हैं और आपका फ़ोकस जो है वो यूथ है, यहाँ स्वीडन में, बल्कि यूरोप में, और बल्कि इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया में लोग ये देखेंगे आपका चैनल, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जो है वो ग्रो करेगा। तो बहुत से जो ये यहाँ पे हमारे लोग हैं, उनको रह इसमें गाइडेंस भी चाहिए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो स्कूल में, कॉलेज में कौन से सब्जेक्ट लें, कैसे पढ़ें। बहुत से जो लोग नए आने वाले होते हैं, उनको यहाँ के एजुकेशनल सिस्टम का भी पता नहीं होता, जिम्नेज़ियम का, यूनिवर्सिटी का। तो आपके पास तो बहुत से टॉपिक्स हैं, तो आप जी। सोचते हैं कि इन टॉपिक्स पे भी आप वीडियोज़ बनाएँगे? हाँ, ये टॉपिक्स ज़रूरत है, जैसे अभी कॉलेज का मैंने बताया। ये जी। टॉपिक बहुत ज़रूरी है कि ये बहुत मुश्किल होता है जब आदमी 9th में होता है कि कॉलेज कौन-सा लेना है। कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो कॉलेज और स्कूल में जो बहुत फ़र्क होता है कि स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है और कॉलेज में क्या पढ़ाई होती है, और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई बहुत अलग होती है। तो ये टॉपिक्स ज़रूरी हैं मुझे लगता है, और बाकी जॉब्स के जो हैं, जो अभी न्यू जॉब्स कर रहे हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये टॉपिक्स मैं सोचता हूँ कि ये
जो बननी चाहिए। जी, बिल्कुल, ये आपने आप समझते हैं इन सब चीज़ों को, और यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे देखने वाले अगर हमज़ा अंसारी के चैनल को देखेंगे तो डेफ़िनेटली उनको वो राइट इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ना सिर्फ़ यूथ को बल्कि उनके जो पेरेंट्स हैं, उनको भी जो है वो बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। अच्छा, इसमें आपको कुछ और कुछ पूछना चाहेंगे, मुझसे बात करना चाहेंगे, या कोई आप के ख़्याल में कोई सवाल हो तो आप मौका है, हम बातचीत कर सकते हैं। सवाल तो ये कि इंसान स्टार्ट करता है, तो वही बात है कि मुश्किल होता है स्टार्ट करना, क्रिटिसिज़्म आती है। ये क्योंकि मैंने खुद फेस किया है ये, मुझे पता है कैसा होता है कि जब आदमी स्टार्ट करता है न्यू तो मुश्किल होता है। लेकिन जब आदमी स्टार्ट करता है, एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए तो वो फिर चल जाता है, तो उसको इग्नोर करना चाहिए। बाकी ये है कि बस ये शुरू देखिए, करना मुश्किल होता है कि एग्जैक्टली इसमें बिल्कुल, आप जब शुरू करके आगे बढ़ेंगे ना तो फिर जो है वही लोग जो आज आप को फॉर एग्जांपल किसी तरह से अप्रिशिएट नहीं कर रहे ना, वही लोग जो है वो पहली कतार में आपके सामने जो है वो अप्रिशिएट करने वाले होंगे जब आप बहुत आगे जाएंगे, किसी बड़े कंसर्ट में होंगे, किसी बड़े इवेंट में होंगे, आप जो आपका मुस्तकबिल है, अभी तो आपके सामने बहुत लंबा फील्ड है। तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं आपके लिए हैं, और मैं अब नाज़रीन से चाहूँगा कि वो बताएं कि आज हमारी जो गुफ्तगू हुई है हमज़ा अंसारी से, उन्हें कैसी लगी है। अपनी राय जो है वो ज़रूर दें, और इनके जो चैनल है उसकी जो तफसील है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप उसे ज़रूर देखें, उसको सब्सक्राइब करें, उसको देखते रहें, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं नॉर्मली खुद अपने चैनल पे नहीं दे सकता, क्योंकि ये नौजवान है तो इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, Yeah. and thank you very much for watching this interview.